ताला अलैहि वसल्लम पर जलवा फरमा ज़विल एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा अवामी अहले सुन्नत, तक़द्दुस मआब ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपसे इतनी सी गुजारिश करूंगा कि आप बिल्कुल खामोश होकर बैठें और जो लोग बाहर खड़े हैं सामने, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अंदर जलसगाह में तशरीफ़ ले आएं। और जो जा रहे हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है, मेरी तरफ से भी इजाज़त है, जिसे जाना है वो चला जाए, मगर इजाज़त बिल्कुल इसी तरह है जैसी इजाज़त करबला में इमाम हुसैन ने अपने साथियों को दी थी। और मेरे इमाम ने कहा था जिसे जाना है वो चला जाए, मगर इमाम हुसैन के साथियों ने कहा था इमाम हम आपकी खिदमत में हैं, आपके साथ आए हैं, तो आपको तन्हा छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगे। तो जितने लोग इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, मेरा ख्याल है वो आज इस जलसे में भी बैठकर यही कहेंगे कि हम हुसैन के नाना की मोहब्बत में आए हैं, तो फिर हम यूं आपको तन्हा छोड़कर सुनेंगे ना, इंशाअल्लाह सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आलिमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावातिस सब'i वल अर्दीन हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़िल मतीन लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही इला यौमिद्दीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि सादिक़िल वअदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि राशिदीनल मुर्शिदीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नादे अलिय्यम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिवलायतिका या अलियो या अलियो या अली। पूरा मजमा अपनी बेदारी का सबूत देते हुए पूरी ईमानदारी और वफादारी और पूरी ताकत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में हदिया दरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा निहायत कामयाब है। अब तक आपने बड़ी मोहब्बतों से यहाँ होने वाले बयान या ना तो मनक़बत को बड़ी तवज्जो और दिल जमी के साथ में सुना है। बानियाने जलसा के लिए मैं दुआ करता हूँ और तमाम सामीन हाज़रीन के लिए, तमाम उलमा के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए।
आमीन कहने पर अगर पैसे लगते हों तो बिल्कुल खामोश रहना, एक बार भी मत कहना, और अगर ये फ्री का सस्ता सौदा है तो जोर से आमीन कहना। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको, इन उलमा को दुनिया और आखिरत के अजाबों, बलाओं, वबाओं, मुसीबतों से महफूज फरमाए। मुझसे कबल आपने बेहतरीन नातो मनक़बत समात की। मद्दाह खैरुल अनाम तूती चमनिस्तान रज़ा मोहतरम फैसल रज़ा हशमती, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा, और मेरे बाद हिंदुस्तान का एक मारूफ तरीन लहजा शायर अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ फरमा हैं। मेरे फौरन बाद में आप इनको समात करेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम उलमा, चूंकि मैं यहाँ के लिए नया हूँ तो ये उलमा जितने भी यहाँ हैं मैं इन सब से वाकिफ नहीं, नाम नहीं जानता, लेकिन सब मेरे लिए लायक ताज़ीम व तकरीम है। अल्लाह ताला इन सब की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने मुझे, आपको, हम सबको इंसान बनाया और सादत दर सादत के इंसान बनाने के साथ उसने मुझे और आपको साहिबे ईमान बनाया। बिल्कुल आराम से, संजीदगी से। ए भैया सुन लो, खामोशी के साथ थोड़ी देर। देखो, मैं कोई जज्बाती मुकर्रिर नहीं, शोर शराबा, चीखो पुकार मुझे आती नहीं। मैं आराम से संजीदगी से आपको सुनाऊंगा। आपको अच्छा लगे तो सुनिए, नहीं लगे कोई बात नहीं है। मैं सुनाता हूँ आपको, मगर आप जरा सा माहौल बनाएं, मिजाज बनाएं। जितने लोग वाकई में नबी से मोहब्बत करते हैं, जलसे में सुनने के लिए आए हैं और सुनकर ही जाएंगे, इरादा मजबूत है, वो जरा प्यार से, मोहब्बत से हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हैं सुनने वाले लोग। तो अल्लाह ने इंसान बनाया, फिर उसका करम के उसने साहिब ईमान बनाया। उसने करम देखें उस रब का, उसने हमें किताब दी तो तमाम किताबों में अफजल, रसूल दिया तो तमाम रसूलों में अफजल, और उसने हमें मजहब दिया तो मजहब इस्लाम तमाम मजाहिब में अफजल। और हम तो उम्मते मोहम्मद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान ने क्या कहा इस उम्मत को? कुरान पाक सुनिए, अल्लाह ताला का फरमान सुनिए, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में ऐलान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। परवरदिगार ने फरमाया, ए उम्मते मोहम्मद, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मती और भी आई। हजरत आदम की उम्मत, हजरत शीश की उम्मत, हजरत नूह की उम्मत, सारे नबियों की उम्मत है, मगर इस उम्मत को अल्लाह ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये उम्मत हुजूर की उम्मत है। ये कौन सी उम्मत है? इस उम्मत का मकाम भी जरा मुलाहिजा करो। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा किताब, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम तौरात को पढ़ रहे हैं, तौरात की तिलावत कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि एक उम्मत ऐसी आएगी दुनिया के अंदर, एक उम्मत ऐसी आएगी, उस उम्मत का मकाम ये होगा कि वो सारी उम्मतों के बाद में आएगी, मगर जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा तो सबसे पहले वही उम्मत जन्नत में जाएगी। जब हजरत मूसा ने इतना पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल व ला
ज़ाल, ए खालिक़ अर्ज़ो समा वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। परवरदिगार ने फरमाया ए मूसा वो उम्मत कैसे तुम्हें अता कर दूं कि वो उम्मत तो मेरे महबूब के गुलामों की उम्मत है, वो महबूब की उम्मत है, वो मेरे महबूब के गुलाम है। हजरत मूसा उसी तौरात को पढ़ रहे हैं, एक वर्क पलटा है, आगे पढ़ा है, आप पढ़ रहे हैं। इस उम्मत की फजीलत लिखी है, क्या लिखा हुआ है? अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है कि उम्मत ऐसी आएगी दुनिया के अंदर, वो आखिरी नबी की उम्मत होगी, वो आखिरी उम्मत होगी। उसका मकाम ये होगा वो रात के अंधेरे में सदका दे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आपकी उम्मत के लिए खुदा का कानून ये था, अगर कोई सदका दिया करता था तो सदका देने वाला लाकर सदका मैदान में रख दिया करता था। आसमान से एक आग आती थी, एक बिजली आती थी, वो उसको उठा कर ले जाती थी या जला दिया करती थी। मगर मेरे अजीजों गौर करो, उस किताब में लिखा है, तौरात में लिखा है, अल्लाह अकबर, हजरत मूसा ने पढ़ा, उसके अंदर लिखा है वो उम्मत अगर रात के अंधेरे में सदका करेगी, रात के अंधेरे में गरीबों की मदद करेगी, उधर वो सदका देंगे, उधर अल्लाह उनके सदके को उस रात के अंधेरे में उसी वक्त में कबूल फरमाएगा, उसी वक्त में उनका सदका मकबूलियत के दर्जे को पहुंच जाएगा। हजरत मूसा ने अर्ज किया ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, वो उम्मत मुझे अता कर दे या अल्लाह, वो उम्मत मुझे अता कर दे। हजरत मूसा को जवाब मिला ए मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं कि वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। ए मूसा वो उम्मत तो मेरे हबीब की उम्मत है। हजरत मूसा ने अर्ज किया ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए खालिक़ अर्ज़ो समा, अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता तो दुआ करने लगे। हजरत मूसा क्या कहने लगे? अर्ज करने लगे अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मोहम्मद, अर्ज करने लगे या अल्लाह अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता, अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता तो ऐ मौला इतना जरूर कर दे कि मुझे भी उसी उम्मत में शामिल कर दे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, बहुत अच्छा माइक आपका। ये उम्मत है हुजूर की। कुरान ने क्या कहा? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मत। अच्छा अब जरा सा गौर करें, अल्लाह का फजल देखे। बंदा कभी कभी अपने आप को कमजोर समझता है, सोचता है बंदा मैं कमजोर हूं। कमजोर कभी न समझे। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो अल्लाह ने इंसान को बड़ी इज्जतें दी, मकसद तख्लीक भी बयान किया और उसे इज्जतों का जो ताज पहनाया ना, उसकी अजमतों का भी अल्लाह ने ऐलान कर दिया। पहले इंसान को बनाया अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इत्तला दी, खबर दी। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। जब अल्लाह ने फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज किया ऐ मौला क्या जरूरत है इंसान को बनाने की? ऐ परवरदिगार, इंसान जमीन पर जाएगा, फितना व फसाद करेगा, या अल्लाह इंसान खूरेजी करेगा। जब इतना फरिश्तों ने कहा तो फरिश्तों ने साथ साथ ये भी कहा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अर्ज करने लगे मौला इबादत के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान को बनाने की जरूरत क्या है? अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इंसान की तख्लीक हो रही है, इंसान को बनाया जा रहा है, अल्लाह ने बनाया। गौर करें अब जरा, कहां बनाया? अल्लाह ने ये तो पहले ही ऐलान कर दिया था ना, फरिश्तों से कह दिया था जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा।
अल्लाह ने फरमा दिया था जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा, लेकिन हजरत आदम की तख्लीक है। कुरान पढ़ लो, अहादीस पढ़ लो, कहीं साबित नहीं कर सकते कि अल्लाह ने हजरत आदम को जमीन पर बनाया है। अल्लाह ने हजरत आदम को जमीन पर नहीं बनाया। पहले बशर, पहले इंसान, ये बात तो तय थी कि जमीन के लिए बनाया जा रहा है, मगर जमीन पर नहीं बनाया गया। परवरदिगार आलम ने जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। पैदा तो कहीं और किया, मगर कहां भेजा? यूं तो अल्लाह ने फरमाया था फिल अर्द खलीफा, जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा, मगर बनाने के बाद में फौरन जमीन पर नहीं भेजा और जमीन पर भी नहीं बनाया। बनाने के बाद में अल्लाह ने क्या किया? सबसे पहले जनाबे आदम को जन्नत के अंदर भेज दिया। अब जरा दिल लगा के सुनेंगे तो थोड़ा मेरा भी मूड बनेगा, कुछ बातें सुनाऊंगा आपको। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, बनाने के बाद में फौरन जमीन पर नहीं भेजा, अल्लाह ने जन्नत के अंदर भेज दिया। ऐ इंसानों खुश हो जाओ, अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में भेजा और ये मिजाज बंदों को दे दिया। ऐ इंसान, मैंने इंसान को बनाया, बनाने के बाद में सबसे पहले उसे जन्नत में भेजा है, उसे जन्नत की बहारें दिखाई है, जन्नत के नजारे दिखाए हैं, जन्नत की हूरें दिखाई है, जन्नत के गिलमान दिखाए हैं, जन्नत के मेवे दिखाए हैं, जन्नत की नहरें दिखाई है। सबसे पहले इंसान को जन्नत दिखाई गई और बता दिया गया, मिजाज दे दिया गया, है इंसान तुझे बनाया तो जमीन के लिए है, मगर एक वक्त तक तू जमीन पर रहेगा, मगर तेरे रब ने तेरा ठिकाना, असल ठिकाना जन्नत को बनाया है। अल्लाह ने जन्नत दिखा दी कि इसको याद रखना, क्या कहने, इन बहारों को याद रखना, इन नजारों को याद रखना। असल ठिकाना यह है, अगर इसे याद रखा तो इसकी तैयारी करेगा, और इसे भूल गया तो दोज़ख भी अल्लाह ने बनाई, फिर अपने अंजाम को खुद पहुंचेगा। हजरत आदम को बना दिया अल्लाह ने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया। लेकिन जब इंसान को बनाया तो इंसान के वजूद के अंदर कई चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आदमी अगर गौर करे अपने वजूद पर तो उसे अल्लाह की शान, उसकी कुदरत का करिश्मा नजर आएगा, उसकी कमालात नजर आएंगे। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह ने इंसान के वजूद में सीने के अंदर दिल बनाया। ये दिल अल्लाह ने बड़ी कीमती चीज बनाई है, लेकिन साथ ही साथ फिर इंसान के वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने नफ्स को भी पैदा किया, और अल्लाह ने फरमाया कि इंसान के अंदर जो सबसे बुरी चीज पैदा की गई वो उसका नफ्स है। ये क्या है नफ्स? ये मजलिस चहलुम है, चहलुम के मौके पर है ना, उधर बैनर पे लिखा हुआ है, तो जरा सी ये बातें भी जरा आप दिल से सुन लें। नफ्स क्या है? ये नफ्स अल्लाह ने फरमाया इससे बुरी चीज इंसान के वजूद में कोई दूसरी है ही नहीं। ये तमाम उलमा बैठे तायीद करेंगे, तस्दीक करेंगे। परवरदिगारे आलम ने जब नफ्स को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। ये नफ्स कहने लगा अंता अंता, अना अना, तू है, मैं हूं। ये है अनानियत, जो हम कहते हैं ना, हाँ वो होगा जो भी है मगर मैं हूं।
आज जो इंसान के अंदर तकब्बुर की बू आती है, गुरूर पैदा होता है, ये घमंड पैदा होता है, किस लिए पैदा होता है? ये उसका नफ्स उसे इस बात पर आमादा करता है। नफ्स को अल्लाह ने पैदा किया, फरमाया बता मैं कौन हूं? कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूं। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों इसे लेकर जाओ जहन्नम में डाल दो। 300 साल तक जहन्नम में जलाया गया। और बाज़ रिवायात ऐसी हैं जिनमें लिखा हुआ है कि 1000 साल तक जहन्नम में जलाया गया। 300 साल तक या 1000 साल तक अजाब दिया गया, जहन्नम में जलाया गया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया लेकर आओ। फरिश्ते लेकर आए। अल्लाह ने फिर फरमाया बता मैं कौन हूं? जवाब फिर भी वही दिया। कहने लगा तू है, मैं हूं। यह है नफ्स, यह है नफ्स इंसान का। इंसान का नफ्स इंसान के साथ हर वक्त मौजूद है। और नफ्स की किस्में हैं। नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास है। नफ्स अगली मंजिल पे पहुंचता है, नफ्स लव्वामा बन जाता है, नफ्स मुल्हिमा बन जाता है। फिर एक मंजिल वो आती है कि ये नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। नफ्स अम्मारा हमेशा गुनाहों की दावत देता है और नफ्स मुतमइन्ना हमेशा बंदे को नेकियों की दावत देता है। अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया, 300 साल तक जलाया गया। फिर पूछा बता मैं कौन हूं? जवाब फिर भी वही आया अंत अंता अना अना, तू है, मैं हूं। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों को दोबारा हुक्म दिया लेकर जाओ जहन्नम में डाल दो। लेकर गए फरिश्ते, जहन्नम में डाल दिया। फिर जलाया गया, फिर अजाब दिया गया। फिर 300 साल तक या 1000 साल तक जलाया गया, फिर अजाब दिया गया। फिर अल्लाह ने फरमाया लेकर आओ। फरिश्ते लेकर आए। फिर अल्लाह ने फरमा दिया ए फरिश्तों इससे फिर मालूम करो। अल्लाह ने फिर मालूम किया है, बता मैं कौन हूं? कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूं। अल्लाह ने फरमाया ऐसे नहीं मानेगा। तो परवरदिगार ने फरमाया फरिश्तों एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर इबादत का बोझ डाल दो, इस पर बंदगी का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो। जब ये सारे बोझ डाले गए फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं? फिर यही नफ्स था। फिर कहने लगा तू मेरा मालिक है, तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा रब है, तू अल्लाह है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे समदानी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, तो ये जो नफ्स है ना, नफ्स अकड़ता बहुत है, मगर इसका इलाज क्या दिया अल्लाह ने? अल्लाह ने इस पर भूख का बोझ डाल दिया, इबादत का बोझ डाल दिया और बंदों को बता दिया ये भूख का बोझ अगर इस पर रहेगा तो ये काबू में रहेगा, अगर इस पर इबादत का बोझ रहेगा, सजदों का बोझ रहेगा तो काबू में रहेगा, वरना काबू में नहीं आने वाला। तो अल्लाह ने निज़ाम हयात भी दिया, दस्तूर हयात भी दिया। 1 साल में अल्लाह ने 30 दिन के रोजे भी फर्ज कर दिए और बता दिया इसे 30 दिन तक 1 साल में भूखा भी रखना है कि यह काबू में आ जाए। और हर दिन 5 वक्त इस पर इबादत का बोझ डालना है। नमाजों को फर्ज कर दिया कि इस नफ्स को काबू में रखना है, तो हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं किया तो ये काबू में नहीं आने वाला। बहुत अच्छे। और ये अगर बहक जाए ना फिर इंसान पूरी तरह बहक जाता है। अगर ये इंसान पर गालिब आ गया, ये यूं चलता है ना, तो फिर ये दिल पे भी कब्जा कर लेता है, दिमाग पे भी कब्जा कर लेता है। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इंसान ये तसव्वुर कर सकता है, इंसान कह सकता है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया तो मेरे साथ में नफ्स भी है, तो लिहाजा मैं कमजोर हूं, ये मुझे हर वक्त बुराई की तरफ लेके जा रहा है। अल्लाह, अरे भाई समझ में आ रही है ना बात?
या लतीफे सुनाऊं फिर समझ में आएगी? लतीफे नहीं सुनाऊंगा, जितने लोग भी हैं ना सुन लेंगे मोहब्बत से। मैं पूरे मुल्क में तकरीरें जहां भी करता हूं मैं लतीफे नहीं सुनाता, यही सुनाता हूं। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, गौर करें, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है तो इंसान ये ना सोचे कि मुझे कमजोर किया। ख्याल में बात आ सकती है कि अल्लाह ने पैदा किया है तो नफ्स भी साथ में है, ये हमेशा गुनाहों के रास्ते पे डालता है, ये हमेशा गुनाहों की दावत देता है। इंसान सोच सकता है कि अल्लाह ने मुझे कमजोर बनाया है, नहीं नहीं, अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया, अल्लाह ने इससे ज्यादा पावरफुल चीज अता की है, अल्लाह ने इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज अता की है। वो क्या है? अल्लाह ने अक्ल से नवाजा है। अल्लाह ने अक्ल दी, सोचने समझने का मादा दिया, अच्छाई बुराई का फर्क अक्ल 1 मिनट के अंदर बता देती है। बहुत अच्छे। मीज़ान अक्ल पर हर चीज को तोलो, फौरन पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है। क्या कहने, जैसे ही मीज़ान अक्ल पर चीजों को तोलोगे फौरन जवाब मिल जाएगा। अक्ल फैसला कर देगी, अक्ल बता देगी क्या सही है क्या गलत है, अक्ल फौरन फैसला कर देती है। अब मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ने यह भी दी अक्ल इंसान को, सोचने का मादा भी दिया, सोचने की सलाहियत भी दी है। मगर सुनो सुनो, एक चीज और है, इंसान फिर कह सकता है कि अल्लाह ने मुझे कमजोर कर दिया। इंसान दावा कर सकता है कि अल्लाह ने बनाया है तो मुझे कमजोरियां भी दी हैं। एक चीज तो ये नफ्स दिया, दूसरी चीज में शैतान भी बराबर पीछे लगा हुआ है, वो भी बराबर बहका रहा है, बराबर बहका रहा है। शैतान भी गुनाहों की दावत दे रहा है। इंसान गुनाह करके फौरन शैतान के खाते में डाल देता है, कहता है इसने बहका दिया, शैतान ने बहका दिया। गुनाह किया, बदकारी की, गीबत की, चुगली की, झूठ बोला, जो भी किया, क्या कहता है? शैतान ने करवा दिया। अच्छा, शैतान ने तो अल्लाह से वादा कर ही लिया था ना। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया ना तो इसने सजदा नहीं किया, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, तो अल्लाह ने कहा निकल जा, दफा हो जा, मरदूद बना दिया। लानत का तौक इसके गले में आ गया, अल्लाह ने फरमाया निकल जा, मेरी बारगाह से मरदूद बना दिया। जा रहा है मगर पलट पलट के देख रहा है, जा रहा है मगर मुड़ मुड़ के देख रहा है। अल्लाह ने फरमाया क्या देख रहा है? कहने लगा या अल्लाह आदम को देख रहा हूँ, और इसलिए देख रहा हूँ कि ये आदम है जिसकी वजह से मैं मरदूद हो गया, ये आदम है जिसकी वजह से मेरे सजदे चले गए, ये आदम है जिसकी वजह से मेरी इबादतें चली गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे आदम को यूं मुड़ मुड़ के न देख, मेरे आदम को यूं घूर के न देख। शैतान कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं मगर जाते जाते 2 बातें तेरी बारगाह में अर्ज करनी है। या अल्लाह 2 मारूजात हैं। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है? शैतान कहने लगा ए परवरदिगार, पहला मारूजा मेरा ये है, मैं तुझसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है? शैतान ने कहा या अल्लाह मेरी पहली गुजारिश ये है कि तू मेरी उम्र को तवील कर दे, मेरी उम्र को लंबा कर दे। अल्लाह ने फरमाया तूने दामन फैला लिया है और मांग ही लिया है, तो मैं भी रब हूं, खाली हाथ नहीं भेजूंगा, निकाल तो रहा हूं मगर दे के भेजूंगा। अल्लाह ने फरमाया तू लंबी उम्र मांगता है, परवरदिगार ने फरमाया जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जाती है। अल्लाह ने लंबी उम्र दे दी। अब शैतान निकलते हुए दूसरी बात कहने लगा, और दूसरी बात अल्लाह की बारगाह में इसने क्या कही? कुरान ने उसको बयान किया। कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को बुराइयों के रास्ते पे डाल दूंगा, तेरे बंदों से गुनाह करवाऊंगा,
तेरे बंदों से नाफरमानियां करवाऊंगा। आदम की वजह से मैं निकाला गया, आदमियत से मेरी दुश्मनी हो गई है, इंसानियत से मेरी दुश्मनी हो गई है। या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा। जब इसने कहा था, अब अगर कोई इंसान कहे, अल्लाह ने शैतान भी पीछे लगा दिया, कमजोर बना दिया। नहीं, बल्कि अल्लाह ने उसी वक्त में बता दिया और ऐलान कर दिया, है मेरे बंदो कमजोर ना समझना, खुद को कमजोर कभी मत समझना। मैंने तो तुम्हें इज्जतों से नवाजा है, मैंने तो तुम्हें अजमतों का ताज अता किया है। अल्लाह ने फरमा दिया शैतान से, ऐ शैतान तू मेरे बंदों को बहकाएगा, जा मैं भी तुझे इजाजत देता हूँ, तू भी जोर लगा ले, तू भी खूब बहका ले। कुछ तो मेरे बंदे ऐसे होंगे, तू बहकाएगा, तू लाख कोशिशें करेगा, हार जाएगा। मेरे बंदे बहक नहीं सकते हैं, उस जमात को तू बहका नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ऐसे भी होंगे तू बहकाएगा, बहक जाएंगे। ऐसे भी होंगे तू गुनाहों के रास्तों पे लेके जाएगा, वो गुनाह भी कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मैं तो खुदा हूँ, मैं तो अपने बंदों से प्यार करता हूँ, अपने बंदों से मोहब्बत करता हूँ। यूं ने तन्हा तो नहीं छोड़ूंगा, यूं ने कमजोर तो नहीं छोड़ दूंगा। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ शैतान अगर तू बहकाएगा तो मैं अपने बंदों के लिए तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। अगर उनसे गुनाह हो जाएंगे, अगर वो गुनाह कर बैठेंगे, वो गुनाह करके आएंगे तो आंसू लेकर आएंगे मेरी बारगाह में। जब नदामत के साथ कहेंगे या अल्लाह मुआफ कर दे, तो मेरा करम भी देखेंगे। गुनाह चाहे जितने ज्यादा लेके आए, जब मारूजा पेश करेंगे, मैं एक लम्हे के अंदर उनके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। जरा अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौसे समदानी कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ रही है आपको? जिंदाबाद। मैं आपको वहीं लेके जाऊंगा जो मेरा मौजूद है, मगर मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, सुनिए जरा। अल्लाह ने फरमाया मैं तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। खोला है ना अल्लाह ने तौबा का दरवाजा। परवरदिगार ने कुरान में फरमा दिया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ओ गाफिल इंसान, ओ भटके हुए कहां भागता है, आजा पलट कर आजा, अपने रब की रहमतों को देख ले, अपने रब की करम नवाजियों को देख ले, आजा अपने रब की बारगाह में आजा, आजा देख ले, तेरा रब तो बड़ा करीम है। कितना करीम है वो, किस कदर करम करता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। जिसे रब के करम पे भरोसा है वो जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो खुदा कितना प्यार करता है, तौबा का दरवाजा खोल दिया। प्यार कितना करता है, फरमाया गया वो रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। 70 माओं से ज्यादा। बहुत अच्छे। किसी बुजुर्ग की बारगाह में कोई उनका मोतक़िद, कोई उनका चाहने वाला बैठा था। अल्लाह वाले ने फरमाया एक बात बता, अगर कयामत के दिन अल्लाह तेरा फैसला तेरी माँ पे छोड़ दे, तेरी माँ को इजाजत दे दे कि वो चाहे तो तुझे जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो तुझे दोज़ख में भेज दे, तो बता तेरी माँ क्या फैसला करेगी। और ये बात तुम भी अपने दिल से पूछो, सीने पे हाथ रख के, अगर फैसला जन्नत दोज़ख का अगर अल्लाह ने कयामत के दिन माँ पे छोड़ा तो क्या फैसला करेगी। तो जब अल्लाह वाले ने फरमाया तो उस मोतक़िद, उस मुरीद ने कहा था, हुजूर माँ तो माँ है, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है ना। मुनव्वर राना ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तो कहा हुजूर माँ तो माँ है, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है।
वो कहने लगा अगर माँ पर फैसला छोड़ दिया गया, अगर अल्लाह ने माँ को इजाजत दे दी कि तू चाहे तो जन्नत में भेज दे, तू चाहे तो जहन्नम में भेज दे, तो कहने लगा माँ बड़ा प्यार करती है, माँ बड़ी मोहब्बत करती है, माँ कभी गवारा न करेगी कि बेटा दोज़ख में चला जाए, माँ तो हर हाल में जन्नत के अंदर भेजेगी। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने कहा तुझे एक माँ की ममता पे भरोसा है, एक माँ की मोहब्बत पे एतमाद है, एक माँ के प्यार पे तुझे भरोसा है कि वो माँ तुझे दोज़ख में नहीं भेजेगी, तो उस रब की रहमत पे भरोसा भी कर ले। उस रब की रहमत पे क्यों एतमाद नहीं करता कि वो इस जैसी 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। वो भी तो नहीं चाहता कि तू दोज़ख में चला जाए, वो भी तुझे जन्नत में भेजना चाहता है। इसीलिए उसने तुझे सबसे पहले जब बनाया तो जन्नत दिखाई, सबसे पहले बनाने के बाद में जन्नत में भेजा, जन्नत दिखाई इंसान। अच्छा, अब यहां पर एक बात और अर्ज कर दूं, हमारी माएं बहनें भी बैठी हैं, ये भी गौर से सुन लें। हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत में भेजा है, बनाया नहीं है, मगर जब औरत की बारी आई ना तो अल्लाह ने फिर औरत को पैदा ही जन्नत के अंदर किया है। मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, तवज्जो जरा इन 2-3 जुमलों पर। औरत को अल्लाह ने कहां बनाया? बोलो भाई, जोर से बोलो। जन्नत में। जिसे जन्नत में जाना है ना, तो जन्नत की बात जरा सुन ले दिल से। हर जन्नत में जाने की तमन्ना रखने वाला जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आदमी को बनाया फिर जन्नत में भेजा, मर्द को बनाया फिर जन्नत में भेजा, मगर औरत को पैदा ही जन्नत में किया। क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या सबब है? अल्लाह ने औरत को जन्नत में ही क्यों पैदा किया? जहां आदम पैदा हुए वहां भी तो औरत पैदा हो सकती थी। मुफस्सिरीन इकराम ने जब तफसीर बयान की ना, तो इसकी वजूहात भी बयान की। एक वजह मुफस्सिरीन इकराम ने यह बयान की कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा फरमाया, जन्नत में इसलिए पैदा किया कि जब औरत ने आंख खोली तो सबसे पहले क्या देखा? जन्नत को देखा, जन्नत के हुस्न को देखा, जन्नत की रानाइयां देखी, जन्नत की रंगीनियां देखी, जन्नत की बहारें देखी, जन्नत के नजारे देखे, जन्नत की खूबसूरती देखी। आंख खोली तो क्या देखा? जन्नत को देखा। अभी बात समझ में नहीं आएगी, अब आएगी। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, इसने आंख खोली, जन्नत को देखा, जन्नत के नजारे देखे, जन्नत की बहारें देखी। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा किया और ये मिजाज दे दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा किया जा रहा है, आज तू जन्नत में आंखें खोल रही है, अच्छी तरह से देख ले, जन्नत का हुस्न देख ले, जन्नत की बहारें देख ले। एक दिन ऐसा आएगा कि तू दुनिया में जाएगी, जमीन पे जाएगी, तुझे अपना एक घर बसाना है, उस घर के अंदर जब तू जाएगी इधर जन्नत को देख के चली जा कि जब दुनिया में जाए तो अपने घर को तू जाने के बाद में जन्नत का नमूना बना देना। इसलिए कि अपने घर को जन्नत का, बहुत अच्छे। अल्लाह ने औरत को पैदा किया जन्नत में कि जा दुनिया में जाके अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना, मगर इसने क्या बना दिया? कहने की जरूरत ही नहीं। कौन सा घर ऐसा है जिस घर में महाभारत नहीं? कौन सा घर ऐसा नहीं जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं, फसाद नहीं? सास बहू का झगड़ा अलग है, मियाँ बीवी का झगड़ा अलग है, नंद भावच का झगड़ा अलग है, मुख्तलिफ प्लेयर है एक घर के अंदर, अलग अलग जावियों से अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। आदमी सो के बाद में उठता है, आंख जब खुलती है ना तो उससे पहले कानों में बीवी के चीखने की आवाजें आने लगती हैं, और उससे भी पीछे चलो तो बीवी, इसकी बीवी यानी जो उस घर की बहू है, बहू की आंख बाद में खुलती है, सास की आवाज चीखने की पहले कानों में आने लगती है।
ये बच्चे समझ गए ना तो फिर काम बन जाएगा। यही मुस्तकबिल है। इन बच्चों को ही तो समझाते हैं हम ज्यादा। बहुत अच्छे। जो एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं उनको जितना समझ में आए समझ लें, असल समझना तो इनका है। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा किया, जन्नत को दिखाया, एक बात कि वो अपने घर को जन्नत का नमूना बना दे। अब दूसरी वजह सुनो, दूसरा रीजन सुनो। मुफस्सिरीन इकराम ने दूसरा रीजन भी बयान किया, दूसरा सबब भी बयान किया। अल्लाह ने क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया जन्नत में। जन्नत के बारे में आपने सुना, जन्नत का हुस्न सुना है, तो ये भी सुना होगा कि जन्नत के अंदर अल्लाह ने हूरों को भी रखा। सुना है? परवरदिगारे आलम ने जन्नत के अंदर हूरों को बनाया है, हूरों को रखा है। और हूरों का हुस्न क्या है, हूरों की खूबसूरती क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा फरमाया गया, हूरों का हुस्न ऐसा, हूरों की खूबसूरती ऐसी, अगर एक हूर दुनिया के अंदर अपनी एक उंगली जाहिर कर दे। कितनी? एक उंगली। ये जो जबरदस्ती खूबसूरत बनने की कोशिशें की जा रही है ना, लीपा पोती के जरिए, सुने, जन्नत के अंदर अल्लाह ने हूरों को बनाया। हुस्न कैसा फरमाया गया, ये नेचुरल हुस्न है। सुनो कैसा हुस्न दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने हूर को पैदा किया, कैसा हुस्न दिया फरमाया गया। एक उंगली अगर कोई हूर दुनिया में जाहिर कर दे, एक उंगली दुनिया में जाहिर कर दे, फरमाया गया उसकी उंगली का हुस्न ऐसा होगा, उसकी उंगली की तजल्ली ये होगी, उसकी नूरानियत का ये आलम होगा कि ये जो चांद तुम्हें नजर आता है इसकी चांदनी फीकी पड़ जाए, ये जो सूरज नजर आता है इसकी रोशनी फीकी पड़ जाए, ये जो सितारे नजर आते हैं इनकी जो जगमगाहट है ये फीकी पड़ जाएगी। ये हुस्न अल्लाह ने ये हुस्न अल्लाह ने दिया है हूर को। और कैसा हुस्न दिया, तुम्हारे मेरे नबी पैगंबर इस्लाम वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे के समझाया। एक बार मरना है मेरे अजीजों, दोबारा मौत नहीं आती है, एक बार आती है। मगर मेरे आका ने मिसाल दी, समझा दिया, मेरे आका ने बता दिया। ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों सुनो, अगर दोबारा मौत आती तो किस वक्त में आती, कब आती। मेरे आका ने फरमाया दोबारा मौत नहीं आएगी, लेकिन अगर दोबारा मौत आती तो उस वक्त में मौत आती जब कोई इंसान जन्नत में जाता और पहली मर्तबा उसकी नजर किसी हूर के चेहरे पे पड़ती। मेरे आका ने फरमाया उसके हुस्न को देखता, बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर दोबारा मौत आती तो ये हूर को देखने वाला उसी वक्त में देख के मर जाता। ये हुस्न है जन्नत में। अल्लाह ने जन्नत में हूरों को रखा और औरत को भी जन्नत में पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने दुनिया में बाद में भेजा, पैदा किया जन्नत के अंदर। दूसरा रीजन बयान किया कि अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि जन्नत के अंदर जब औरत ने आंख खोली तो इसे जन्नत के नजारे भी दिखाए गए, जन्नत की हूरें भी दिखाई गई, उनका हुस्न भी दिखाया गया, उनका सजना सवरना भी दिखाया गया, उनका बनाव श्रृंगार भी दिखाया गया। और अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, ऐ औरत आज हूरों का रहन सहन देख ले, आज हूरों का बनना सवरना देख ले, आज हूरों का सजना सवरना देख ले, हूरों का बनाओ सिंगार देख ले। जब तू दुनिया में जाएगी तेरा किसी के साथ में निकाह होगा, जब तू उसकी जोजा बनेगी, इसी तरह से तुझे भी अपने शोहर के सामने बन संवर के रहना है, सज संवर के जाना है, ताकि तेरा शोहर तुझको देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। दूसरा रीजन कि औरत को सलीका मिल जाए रहना कैसे है, औरत को शऊर मिल जाए कि शोहर के सामने रहना कैसे है, सज संवर के रहे शोहर के सामने कि शोहर राजी रहे। और ये बात तो तय है ना, शोहर अगर राजी है तो अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है। और अगर शोहर राजी नहीं तो अल्लाह भी राजी नहीं, उसका रसूल भी राजी नहीं।
तो अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया कि शोहर को राजी रखना है तो बंद संवर के रहना है, मगर औरत को जब घर में देखो ना, आम दिनों में जब शोहर के साथ रहती है बिल्कुल लीचड़ी सनीचरी बन के रहती है। आम जिंदगी को देखो, रोजमर्रा की जिंदगी, घर के अंदर शोहर आए, शोहर जैसे आके बीवी को देखता है कपड़े गंदे हैं, और अब तो सर्दियां आ गई, 6-6 दिन तक जिस्म पे पानी नहीं पड़ता है, नहाने को तैयार नहीं, बदबू निकल रही है, शोहर कह रहा दूर हो जा, ये पानी लेकर आ रही जी, पानी ले लो, कि नहीं दूर हो जा, मैं खुद ही पी लूंगा पानी। और जब कोई शादी मोहल्ले में आ जाए तो बड़े सलीके से सज संवर के निकलेगी, तैयार होके निकलेगी, नई साड़ी नया लिबास पहन के निकलेगी, उम्दा कपड़े होंगे, उस दिन तो परफ्यूम मार के निकलती है, नहाती भी है, तैयार भी होती है, मेकअप बॉक्स बड़ा वाला खोल देती है, कई रंग की क्रीम मुंह पे लगाती है, कई कलर की झाड़ुएं मुंह पे चलाती है, पूरी तरह तैयार होके निकलती है। तो अब रास्ते में जा रही है, तैयार होके जा रही है, वहां जा रही है जहां पे रिश्तेदार भी आए हैं, जहां मोहल्लेदार भी आए हैं, जहां गैर आए हैं, वहां पे तैयार होके गई। और जब शोहर के साथ रही तो बुरी हालत में रही, गंदी बन के रही, तो पता तो ये लग गया इसके रहन सहन को देखकर, यही तो अंदाजा होता है कि ये शोहर के सामने बेसलीका रहती है, गोया ये शोहर को राजी नहीं रखना चाहती है, सारे मोहल्ले को राजी रखना चाहती है। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हो भी यही रहा है, वाह 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 वाह। शोहर से तो लड़ाई है, शोहर तो राजी नहीं, मोहल्ला पूरा राजी। शोहर घर के अंदर नाराज बैठा है, बातचीत बंद है, मगर मोहल्ला पूरा राजी है। मोहल्ले वाले कह रहे चच्ची बहुत अच्छी है, मोहल्ले वाले कह रहे हैं हमारी चच्ची का जवाब नहीं, भाभी बड़ी अच्छी है, इसका जवाब नहीं। सारे मोहल्ले को राजी कर लिया मगर शोहर को नाराज कर लिया। ओ मेरी बहनों को और करो, सारा मोहल्ला राजी हो जाए, अगर शोहर राजी नहीं है, याद रखना जिस जन्नत में बन के आई हो उस जन्नत में जाने की तमन्ना भी दिल में न रख लेना। क्या कहने, जिंदाबाद। हैं बहुत सारे सताए हुए, हाँ जो ये बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये हर घर आंगन की सच्चाई है, ये तो दुखती हुई रग है ना। बिल्कुल फैजी भाई कह रहे हैं कि ये सब दुआ दे रहे हैं आप, नहीं उधर से भी दुआएं मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छी तवक्को रखनी चाहिए, बहुत अच्छे। क्या तो मेरी बहनों ये मेरा पैगाम लिख लो, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में बनाया है, कितनी इज्जत दी, कितना मकाम तुम्हारा बुलंद किया, जन्नत में बनाया, जन्नत में पैदा किया और कहा कि जन्नत देख लो, यही तुम्हारा असल ठिकाना है। मर्द को जन्नत में रखा, जन्नत देख ले, यही तेरा ठिकाना है, आना यही है लौट कर। अगर तू याद रखेगा इन बहारों को तो यहीं पे आने की तैयारी करेगा, अगर भूल जाएगा तो तेरी मर्जी, तू खुद अपना रास्ता तय कर रहा है। अल्लाह ने इज्जत दी है, कितना प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा। शैतान अगर है पीछे लगा हुआ तो तौबा का दरवाजा भी खोल दिया। आदमी शिकायत नहीं कर सकता कि मैं कमजोर हूं, अगर नफ्स साथ में है तो अल्लाह ताला ने करम ये किया, अक्ल दे दी फैसला करने वाली, तो इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं कमजोर हूं। इंसान कमजोरी का दावा नहीं कर सकता है। और आगे बढ़ो, अगर इंसान फिर भी कहे मैं कमजोर हूं, अगर फिर भी जहन में बात आए मैं कमजोर हूं, ख्याल आए मैं कमजोर हूं, तो अल्लाह ने किस कदर करम किया है। देखो अल्लाह ने हर दौर के अंदर इंसान की रहनुमाई के लिए, इंसान की हिदायत के लिए, बंदों की हिदायत के लिए अंबिया को मबूस किया है, नबियों को भेजा है, पैगंबरों की ड्यूटी लगाई है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक और मेरे आका तक अल्लाह ने पैगंबरों की ड्यूटी लगाई। मेरे बंदों को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, इन बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। इन्हें अक्ल भी दी है, शऊर भी दिया है, सब
कुछ दिया है, अशरफ का खिताब भी दिया है, मैंने फरिश्ते भी बनाए हैं, मगर फरिश्तों को बनाने के बाद में मैंने उन्हें अशरफ का खिताब नहीं दिया। अशरफ का खिताब इंसान को दिया है, ये इज्जत इंसान को दी है, ये मर्तबा इंसान को दिया है। और फिर हादी भी भेजे, पैगंबर भी भेजे, रसूल भी भेजे। अगर भटक जाए तो रास्ता दिखाना, अगर बहक जाए तो रास्ता दिखाना, अगर बहक जाए, खुद को कमजोर महसूस करे तो इसे याद दिलाना तू पैदा कहां हुआ था, इसे याद दिलाना तुझे रखा कहां गया था, इसे याद दिलाना तेरा रब कौन है, इसे याद दिलाना तेरा ठिकाना क्या है, इसे याद दिलाना। जब इसे याद दिलाया जाएगा, जब इसे बताया जाएगा तो ये फिर से भटके हुए रास्ते से वापस आएगा, ये फिर राह हक का मुसाफिर बन जाएगा, ये फिर सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो जाएगा। और उसके बाद में जब नबूवत का दरवाजा अल्लाह ने मेरे आका पर बंद किया तो अल्लाह ताला ने फिर भी बंदों को कमजोर नहीं छोड़ा, तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने फिर, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के बाद में अपने महबूब के गुलामों की सहाबा की ड्यूटी लगा दी। अब तुम्हारा काम है इस मिशन को आगे बढ़ाना, अब बताना, दिखाना, बताना, समझाना तुम्हारा काम है। सहाबा की ड्यूटी लगी, अइम्मा की ड्यूटी लगी, उलमा की ड्यूटी लगी, औलिया को अल्लाह ने मुकर्रर किया कि अब बंदों को तुम्हारे हवाले किया जाता है, इन्हें तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। अरे अल्लाह की रहमतें यूं बाहें फैला फैला के पुकार रही हैं, ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा है, अब तेरी मर्जी। इतने इंतजाम कर दिए, इतना तुझे पावरफुल बना दिया, अगर तू फिर भी मेरी बारगाह में नहीं आएगा तो फिर अपने रब से कोई शिकायत न करना, अपने रब से कोई शिकवा न करना। फिर अगर तू जहन्नम में जा रहा है तो अपने आमाल की बुनियाद पे जा रहा है। तो अल्लाह ने इज्जत दी, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इज्जत दी अल्लाह ने, बेहतरीन उम्मत का खिताब दिया, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब ये बेहतरीन उम्मत गौर करे, इसकी क्वालिटी क्या थी? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने फरमाया कि इसकी क्वालिटी ये है कि ये नेकियों की दावत देती है, बुराइयों से रोकती है। अब हम अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें। ऐ मेरे अजीजों, गौर करना, अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है। हम कितने लोगों को नेकी की दावत दे रहे हैं? क्या हम खुद भी नेकी की राह के मुसाफिर हैं? क्या हम खुद भी नेकियां करते हैं? नहीं नहीं। अब गौर करना, हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने क्या करने के लिए भेजा था, वजह तख्लीक अल्लाह ने बयान फरमाई। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। परवरदिगार ने फरमाया, बेशक हमने इंसान को, जिन्नात को किस लिए पैदा किया? अल्लाह फरमाते इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने बंदगी के लिए पैदा किया, इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन ये आज इंसान को देखो, इबादत से दूर है, बंदगी से दूर है। ऐ इंसान, अपने मकाम मर्तबे को पहचान ले, अपनी इज्जतों को पहचान ले, और फिर उस दिन को भी याद कर ले कि जिस दिन तेरे जिस्म से रूह निकाली जाएगी। ये चहलुम का मौका है, जरा इस बात पर भी गौर कर लेना, जरा इस बात को भी समझ लेना। जिंदगी में वो दिन भी आने वाला है कि जब जिस्म से रूह को निकाल लिया जाएगा। ये जिस्म मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये जिस्म मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अल्लाह ने तो इसका ऐलान कर दिया है, परवरदिगार ने कुरान में फरमा दिया है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने फरमा दिया, इंसान को इसी मिट्टी से पैदा किया गया है और इसी मिट्टी में वापस मिला दिया जाएगा। फिर एक दिन आएगा, इसी मिट्टी से दोबारा पैदा, जिंदा कर दिया जाएगा। पैदा मिट्टी से किया, फिर इसी मिट्टी में मिलाएगा अल्लाह। तो जब इस मिट्टी में मिलाएगा तो वो मिलाने वाला मंजर इतना आसान नहीं है। हर इंसान को दुनिया छोड़ के जाना है, कब्र में पहुंचना है। याद कर मेरे भाई, अपनी कब्र को याद कर। अपनी जवानी पे अकड़ने वाले, अपनी दौलत पे नाज करने वाले, ऐ इंसान जमीन पे अकड़ के चलने वाले, उस दिन को याद कर ले जब जिस्म के अंदर से रूह निकाली जाएगी। फरमाया गया जब मौत आएगी तो पहले तो बंदे को लगेगा कि वो ख्वाब देख रहा है,
लोग आए होंगे, रो रहे होंगे, इसे लगेगा ख्वाब देख रहा है। इसकी मैयत को नहलाया जाएगा, इसे लगेगा ख्वाब देख रहा है। जनाजा तैयार किया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, ये फिर भी यही सोचेगा कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। फिर जनाजे को उठाया जाएगा, कब्र की तरफ लेके जाया जाएगा, तो इसे फिर भी लगेगा कोई ख्वाब देख रहा हूं। फिर जब कब्र में उतार दिया जाएगा, मिट्टी ऊपर से डाल दी जाएगी, मिट्टी में दबा दिया जाएगा, इसे लगेगा मैं ख्वाब देख रहा हूं। मगर मेरे अजीजों गौर करो, जब कब्र में नकीरैन आएंगे, जब फरिश्ते आएंगे, तो फरिश्ते आकर सवाल करेंगे। इसे जब उठाया जाएगा, ये अपने आप को कब्र में देखेगा, फिर रोएगा, कहेगा हाय मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा, मैं तो वाकई दुनिया से अब मेरा दाना पानी उठ गया, मैं वाकई मर चुका हूं। कब्र में जाके पता लगेगा। और अल्लाह ने यार फिर भी तन्हा नहीं छोड़ा, उसके कर्म अगर गिनाने लगे ना, हाय दो फरिश्ते हर वक्त साथ रहते हैं कि नहीं रहते? किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते साथ हैं, एक दाएं बाजू पे एक बाएं, दोनों कंधों पे। एक नेकियां लिख रहा है, एक बुराइयां लिख रहा है। दफ्तर तैयार हो रहे हैं, दफ्तर तैयार हो रहे हैं। और जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है, जब इंसान का वक्त कंप्लीट वो मर जाता है, तो फरिश्ते अल्लाह के अर्श की तरफ जाते हैं। परवरदिगारे आलम फरमाते कहां जा रहे हो? कहने लगे या अल्लाह इंसान मर गया, काम हमारा खत्म, नेकियां लिखनी जितनी थी वो लिख ली, जितनी बुराइयां लिखनी थी वो लिख चुके, दफ्तर बंद कर दिए गए, या अल्लाह हमारा काम खत्म हो गया। अल्लाह फरमाते कहां रहोगे? या अल्लाह अर्श पे जगह दे दे। अल्लाह फरमाएगा मेरा अर्श तो पहले से फरिश्तों से भरा हुआ है, यहाँ कोई जगह नहीं है। तो कहेंगे मौला फिर कहीं और जगह दे, जमीन पे जगह दे दे। अल्लाह फरमाएगा जमीन भी फरिश्तों से भरी हुई है, जमीन पर भी तुम्हारे लिए जगह नहीं। तो कहेंगे या अल्लाह सिदरा पे जगह दे दे। अल्लाह फरमाएगा वहां भी फरिश्ते मौजूद है, वहां भी जगह नहीं है, वहां भी नहीं दी जा सकती है जगह। तो कहेंगे मौला क्या करें, कहां जाएं, किधर जाएं? अल्लाह फरमाएगा जाओ, तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ, जिसके साथ थे अब दुनिया में जब तक वो जिंदा था तुम उसके साथ रहे, अब वो कब्र में चला गया तो तुम्हें कहीं और नहीं जाना है, तुम उसकी कब्र पे चले जाओ। और कब्र पे जाने के बाद में उसे तन्हा न छोड़ो। अब तक उसकी नेकियां लिखते थे, अब तक उसकी बुराइयां लिखते थे, अब कब्र पे जाकर उसके लिए मुसलसल दुआएं मगफिरत करते रहो। अरे हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आला हजरत।